तो फ्रेंड्स, किक स्टार्ट करना चाहिए या सेल्फ, कौन सा बेस्ट होता है? किक से स्टार्ट करने में बेस्ट होता है या सेल्फ से स्टार्ट करने में बेस्ट होता है? एक एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे किक और सेल्फ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले किक के बारे में समझते हैं। किक के अंदर एक किक शाफ्ट होता है जिसके अंदर 2-3 वाशर लगे हुए रहते हैं, एक छोटी छोटी पिन लगा हुआ रहता है। गाइज, ये हुआ किक शाफ्ट का एक पिनियन। तो इस तरह से कुछ किक शाफ्ट रहता है जो कि थोड़ा सा मूव करता है। ये किक शाफ्ट का पिनियन बड़ा पिनियन से अटैच रहता है और ये पिनियन जो किक से अंदर हाउजिंग को मूव कराता है। एक्चुअली में ये सभी का कन्फिगरेशन किक दबाते समय हो, और जैसे ही हम लोग पूरा किक का प्रेस करते हैं तो किक का जो प्रेशर है से किक छोटा पिनियन से किक बड़ा पिनियन में पावर कन्फ्रेंस होता है और उसके ऊपर फिर हाउजिंग लगा हुआ रहता है जो कि हाउजिंग को मूव करने के बाद पिस्टन अप और डाउन ऐसे करती है। कभी कभी देखे होंगे कि अगर अच्छी से किक जैसे नहीं दबती है तो क्या होता है कि गाड़ी एक मरतबा में स्टार्ट नहीं होता। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि पिस्टन अप और डाउन नहीं हो पाती है, इसके वजह से गाड़ी एक मरतबा में स्टार्ट नहीं होती है। मेन गाड़ी का स्टार्ट होने के लिए क्या प्रोसेस होता है? सबसे पहले टंकी से फ्यूल आती है इंजन में, हेड में, और स्पार्क जनरेट करती है। तो फिर बीच में ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने के बाद गाड़ी का पिस्टन अप और डाउन होता है। ये प्रोसेस होता है गाड़ी स्टार्ट से लेकर के स्टार्टिंग तक। सेल्फ क्या है कि जैसे हैंडल के पास एक स्विच लगा हुआ रहता है। जब स्विच को प्रेस कीजिएगा तो ये मोटर है। मोटर के अंदर एक कार्बन होता है, कार्बन से ज्वाइंट आर्मेचर होता है। आर्मेचर को जब कार्बन से ऐसे करंट प्लस और माइनस जाता है तो फिर आर्मेचर मूव करता है। उसके अंदर एक प्लेट के अंदर एक पिनियन लगा हुआ रहता है जो कि क्रैंक शाफ्ट से अटैच रहता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब पुश करते हैं सेल्फ को तो फिर सेल्फ से मोटर और मोटर से पिनियन के द्वारा पूरा शाफ्ट को घुमाता है और फिर गाड़ी ऐसे स्टार्ट होती है। कभी ऐसा होता है कि सेल्फ मोटर और मैग्नेट के बीच एक वन वे होता है। वन वे अगर प्रॉब्लम होता है तो उल्टा सेल्फ घूमती है। बात 3 सवाल और बताएंगे। पहला सवाल है गाइज, किक स्टार्ट करने से पेट्रोल ज़्यादा खाती है? दूसरा सवाल है गाइज कि किक से सुबह सुबह स्टार्ट करना चाहिए या फिर सेल्फ से सुबह स्टार्ट करना चाहिए? तीसरा है गाइज, क्या जिसमें किक नहीं दिया हुआ रहता उसमें क्या करना चाहिए? सेल्फ लेना चाहिए या और क्या करना चाहिए या बेस्ट है? तो ये 3 सवाल पे भी डिस्कस करेंगे गाइज। तो सबसे पहले गाइज पहला पे डिस्कस। पहला सवाल क्या था? पहला सवाल था कि क्या किक से गाड़ी स्टार्ट करने में तेल कम खाती है या सेल्फ से? तो गाइज हम बता दें कि देखिए, दोनों का काम होता है सिर्फ क्रैंक को मूव कराना। अगर किक से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको क्रैंक ही मूव कराना। ऐसा नहीं है कि जैसे आप सेल्फ से दबा रहे हैं तो थोड़ा साउंड करा तो ऐसा कि पेट्रोल उसमें ज़्यादा ले रही है, किक से स्टार्ट कर रहे हैं तो पेट्रोल कम ले रही है, ऐसा कोई बात नहीं है। आप किक से स्टार्ट कीजिए या सेल्फ से स्टार्ट कीजिए, दोनों का सिर्फ काम है इंजन के क्लच का अंदर का जो क्रैंक शाफ्ट है उसको रिमूव कराना और गाड़ी को स्टार्ट करना। तो आपने समझ गए होंगे कि दोनों से स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है, दोनों सेम है। किक से स्टार्ट कीजिए या सेल्फ से स्टार्ट कीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा सवाल कि क्या सुबह सुबह गाड़ी सेल्फ से स्टार्ट करना चाहिए या किक से? आज से 5 साल पहले 8 साल पहले जो बाइक आती थी वो किक से सेल्फ में वर्जन हुई थी बाइक, ठीक है। तो उसमें क्या होता कि बहुत पहले बैटरी वीक रहती थी, कमजोर रहती थी, उसके कारण कंपनी ने और बहुत से टेक्नीशियन ने बोलते थे कि सुबह सुबह आप पहले किक को स्टार्ट कीजिए उसके बाद आप सेल्फ लीजिए। बट अभी जो BS6 आ रही है OBD2 वर्जन 6G, उसमें वैसा कुछ नहीं है। बहुत से सेंसर लगा हुआ, जैसे उसमें चौक भी नहीं देना, ऑटोमेटिक चौक लगता है। ऐसा पहले गाड़ी में क्या था कि ऐसा चौक खींचना पड़ता था तब गाड़ी स्टार्ट होता, बट अब वैसा नहीं है। अब गाड़ी को स्टार्ट कीजिएगा, अगर गाड़ी ठंडी रहेगी तो चौक ऑटोमेटिक ले लेती है। कभी कि बहुत सी आप गाइड नोटिस किए होंगे एक चीज, जैसे सुबह सुबह आप स्टार्ट ऐसे करते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि गाड़ी के थोड़ा सा RPM हाई रहती है। हाई क्यों रहती है? हाई इसलिए रहती है कि उसके अंदर सेंसर लगा हुआ है, उसके वजह से
ऑटोमेटिक चौक ले लेती है गाड़ी और आरपीएम थोड़ा हाई रहती है 1 मिनट तक। 1 मिनट जैसे ही होगा फिर चौक डाउन होगा और फिर गाड़ी नॉर्मल अवस्था में होता है और फिर चल सकते हैं। हाँ, और एक चीज और गाइस, जैसे देखिए अगर गाड़ी को स्टार्ट सुबह सुबह कर रहा है, ठीक है, तो अगर आरपीएम जैसे उस टाइम क्या है, गाड़ी ठंडी रहती है, तो जब गाड़ी को स्टार्ट करें थोड़ा सा आरपीएम हाई रहती है, तो जब हाई रहता है आरपीएम तो उस टाइम आपको गाड़ी को राइड नहीं करना है। 1 मिनट तक चौक में गाड़ी रहती है, जब 1 मिनट तक चौक में रहेगी, थोड़ा सा आरपीएम हाई रहेगी, तो आपको गाड़ी को खड़ी कर कर उसको ऐसे ही छोड़ देना है। जैसे ही आरपीएम से लो होगा तो फिर गाड़ी को आप इजीली राइड कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है पहले गाड़ी में जो था किक मारना था उसके बाद सेल्फ मारना था, बट अभी वैसा कुछ नहीं है। आप जब चाहिए तो किक भी मार सकते हैं, आपको मन है तो फिर सेल्फ भी मार सकते हैं, ऐसा कोई इसमें कोई डाउट नहीं है। आप बिंदास इजीली जो मन करे वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है सवाल कि क्या किक जिसमें किक नहीं है उसका सेल्फ यूज, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है कि उसमें किक है ही नहीं तो फिर उसको किक के बात ही क्या। एक्चुअली जिसमें किक नहीं रहता ना उसका जो बैटरी पावर है बहुत ही हेवी रहता है। एक्चुअली में देखिए बैटरी जो हेवी सीसी मतलब बैटरी जो हेवी पावर का जो होता है गाइस वो होता है एक्साइड, टाटा ग्रीन और एक एमरोन। एक्चुअली में टाटा जो बैटरी आती थी वो बेस्ट थी, बट अभी ऐसा है ना कि उसका बैटरी जो है तो उसका लॉन्ग लाइफ अच्छी नहीं है, तो आप टाटा का और एमरोन का परचेज कर सकते हैं इजीली। उसका 2 साल वारंटी या 2 साल गारंटी भी रहती है टाटा एमरोन का, तो आप बेहिजक एमरोन का बैटरी खरीद सकते हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी चलती है। तो हाँ, मेन सवाल था कि क्या, देखिए जिसमें किक नहीं रहता जैसे एवेंजर हो गया, पल्सर का हेवी सीसी का, केटीएम ड्यूक, बीएमडब्ल्यू, ये सब जो बाइक होती है ना इसमें किक नहीं रहता, विदाउट किक रहता है। और अभी जो गाड़ी आ रही है एक्टिवा जो कि 110 सीसी की आ रही है उसमें भी किक नहीं है, और एक चीज उसमें चाबी भी नहीं है, रिमोट से चालू हो। थोड़ा सा बस एक चीज का आपको ध्यान देना होगा कि सुबह आरपीएम जब हाई रहता है तो गाड़ी को राइड नहीं करना, 1 मिनट तक गाड़ी को खड़ी रखने होगा। जब आरपीएम लो होगा उसके बाद आप बिंदास रनिंग कर सकते हैं। तो गाइज, तो आई होप कैसा लगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू।